माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वो अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त करती है। श्रेष्ठता बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए, अविरल शिव तत्व। कई लोगों को हमारी बात में, कई लोग कहेंगे गुरुजी हमने निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए। हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि नवरात्रि चल रही थी और इस नवरात्रि में हमारी शंकर का अनुष्ठान बहुत जरूरी है, क्योंकि उस अनुष्ठान का फल केवल हम अकेले को नहीं मिलता, उस अनुष्ठान का फल इस व्यासपीठ से जिनकी गोद खाली है और जिनकी जेब खाली है उन सबको प्राप्त होगा। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, वो सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले। यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी और वो बैठी हुई माता कहती होंगी, जब घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो कहीं जाया नहीं जाता है। बुजुर्ग माताएं जानती हैं। और प्रत्येक नवरात्रि में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों एक, दोनों में कोई भेद। और जैसे संत तुकाराम जी ने कहा था, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरे, पावन पावन नाम राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण। शिव में शक्ति में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शिव में नारायण में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। यह हमारी दृष्टि का भेद है, दृष्टि का।
बेसन के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की चक्की बना लो, चाहे बेसन की नुक्ती बना लो, उसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। एक घी, जम के बोलो घी, दूसरा बेसन, तीसरा शक्कर। बेसन के लड्डू बनाओगे तो भी उसमें घी की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी। बेसन की नुक्ती बनाओगे बूंदी, उसमें भी घी की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी। बेसन चक्की बनाओगे उसमें भी घी की जरूरत पड़ेगी, शक्कर की जरूरत पड़ेगी, बेसन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन को सफल बनाओगे तो उसमें ब्रह्मा की भी जरूरत पड़ेगी, विष्णु की भी जरूरत पड़ेगी और शिव की भी जरूरत पड़ेगी। ये जीवन का सात तत्व है। दुनिया कितनी भी भेद कर दे, कोई कहे हम राम वाले हैं, कोई कहे हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहे हम नारायण वाले हैं, कोई कहे हम इस वाले हैं, कोई कहे हम उस वाले हैं, आपको भेद नहीं करना। जो पांडुरंगा विट्ठल को भी नमन कर रहे हैं वो शंकर को ही नमन कर रहे हैं। जो शंकर को नमन कर रहे हैं वो पांडुरंगा विट्ठल को नमन कर रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी दृष्टि पवित्र, तुझ में रब दिखता है यारा में,